यात्रा क्यों होती? अभी रथ यात्रा आने वाली है जगन्नाथपुरी। मंदिरों में रथ यात्रा की परंपरा क्यों बनाई गई? इसीलिए बनाई गई कि जो लोग मंदिर की मर्यादा के अनुसार मंदिर में आकर के दर्शन करके कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते, मंदिर में जिस विधि से आकर के दर्शन करना चाहिए उस विधि से दर्शन करके कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते, तो उनका कल्याण कैसे हो? तो कहते हैं फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं निकल करके जाते, कहते अब हम तुमको दर्शन दे के कल्याण करें। तो रथ पर विराजमान भगवान रथारूढ़ हरि का दर्शन परम कल्याण प्रद होता है। मंदिर में दर्शन की मर्यादाएं होती, नियम होता है। अब तो मर्यादा जो सिखाने वाले हैं वे ही मर्यादा का नाश जब करने लग जाएं। 2 दिन पहले पत्नी का मरण हुआ और सूतक लगा है और विश्वनाथ मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं और राम कथा गा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे राम कथा के गायक को। क्या राम कथा, क्या राम कथा? राम के चरित्र को न समझा तो राम कथा क्या? राम जी ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया और सारी नीतियों का पालन किया। तहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अपने पिता के मर जाने पर सारे श्राद्धादि कर्म राम जी ने चित्रकूट में किए। जब उनको पता चला, उन राम की गाथा गाने वाले, उन राम का गुण गाने वाले और राम के चरित्र से भिन्न आचरण हो, इसका मतलब है कथनी और करनी में भेद है। कथनी करनी में बहुत बड़ा भेद। आजकल लोग व्यक्तिवादी बन जाते हैं। व्यक्तिवादी कभी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो सिद्धांत से डिग जाए तो फिर वो निंदनीय हो जाता है। ये नहीं है कि उनसे गलती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। और लोग उदाहरण क्या दे रहे हैं? कुछ लोग उदाहरण दे रहे थे कि दशरथ जी के मर जाने के बाद भरत जी राज्य चला रहे हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो किसी के मर जाने पर कथा क्यों नहीं हो सकती? बोले पढ़ लो पहले रामायण जाकर के। दशरथ जी के मर जाने के बाद पहले उनका अंतिम संस्कार हुआ, 13 दिनों तक श्राद्धादि कर्म की विधि हुई और ये सब हो जाने के बाद तब अयोध्या की सभा बैठी, तब भरत को राजा बनाने का विचार किया गया। पहले रामायण पढ़ो तब पता चलेगा। और एक उदाहरण किसी ने दिया, आज मैं देख रहा था कि सती मर गई, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ। अरे ये तर्क तो तुमको समझ में आया, लेकिन सती के मर जाने के बाद जब यज्ञ हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ वो भी तो पता है। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ का जजमान ही मारा गया, उसकी हत्या हुई, उसका सिर काट करके अलग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि शास्त्र की मर्यादा से हटकर कुछ भी करने पर उसका फल नहीं होता, अनर्थ होता। तो बंधुओं, भगवान के धाम की निष्ठा हो, मंदिर में जाने का भी एक निश्चित नियम है। इसीलिए भगवान सोचते हैं कि सामने वाला मंदिर के नियम का पालन नहीं कर पा रहा है, तो भगवान के लिए तो कोई नियम नहीं है। भगवान तो किसी नियम में बंधे हैं नहीं, वो तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र है। इसलिए जीव का कल्याण करने के लिए सारी मर्यादाओं को छोड़कर स्वयं भगवान बाहर निकल पड़ते हैं। बोले अब हम सबको दर्शन दे के कल्याण करेंगे। वो यहाँ आएगा तो मर्यादा में आना पड़ेगा, और हमारे लिए क्या है, हम तो कहीं जाकर के दर्शन दे देंगे। किसी को सूतक लगा हो, पातक लगा हो, वो मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो सड़क पर जा रहा है और उधर से भगवान आ रहे हैं तो उसे दर्शन करने में कोई पाप नहीं है। भगवान कल्याण करें, इसलिए भगवान रथ पर बैठ करके निकलते।